सभी छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 3 विद्युत विभव पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत सी सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में। क्या होता है समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग भी, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, देखिए समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। जैसे हम कोई एक आवेशित आवेशित गोले के विभव की बात करें, ये जैसे कोई r त्रिज्या का गोला है, इसके पृष्ठ पर जो बिंदु है, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा, चाहे यहाँ की बात करें चाहे यहाँ की बात करें, ठीक है। तो ऐसे ही पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, हम बोले दे रहे हैं ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में आवेशित गोले का पृष्ठ, जैसे आवेशित गोले का पृष्ठ। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके कुछ गुण होते हैं, इनके गुणों के बारे में समझते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा, समविभव पृष्ठ के गुण। देखिए, समविभव पृष्ठ के पर स्थित जो भी बिंदु होगा, किसी एक बिंदु से हम अगर आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है? किया गया कार्य शून्य होता है। नंबर 1 में लिख लीजिएगा कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य कैसे होता है, देखिए समझो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ले जा रहे हैं, ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो भैया कार के लिए क्या होता है फार्मूला, W बराबर V इंटू क्यों होता है, तो ए से बी ले जा रहा है तो ए बी हो जाएगा, और विभव क्या होगा, बीबी माइनस विभवांतर बीबी माइनस बी ए। अच्छा, दोनों तो विभव समान होता है ना, दोनों विभव यहाँ पे बी ए बी बी बराबर होते तो x मान लेते हैं, तो x माइनस एक्स इंटू क्यू, ये खत्म हो जाएगा, केवल 0 बचेगा। इसलिए कहा जाता है कि समविभव पृष्ठ पर स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक। ये पहला गुण होगा, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको रब कर दे रहे हैं। अब दूसरे गुणों के बारे में समझते हैं। दूसरा गुण समझिए, देखिए दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। जैसे एक समविभव पृष्ठ ये है, एक ये है, ऐसे होगा, कभी भी ये इस प्रकार नहीं होगा, ये ऐसे हो जाए, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं होगा। अगर प्रतिच्छेद होगा तो भैया उस बिंदु पर जो विभव होगा वो अलग अलग हो जाएगा, जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, मतलब दो समविभव पृष्ठ ऐसे कह सकते हैं। चलिए, अब ये दूसरा गुण हो गया, तीसरा गुण समझिए। तीसरा, देखिए समविभव पृष्ठ पर खींची गई जो रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई धन आवेशित है इसके अंदर, तो अगर हम इस पर रेखा खींचे तो कुछ इस प्रकार जाएगी,
ऐसे ऐसे, यूं यूं यूं। ठीक भैया, इसका जो पृष्ठ होगा कुछ इस प्रकार इस पर होगा, तो ये जो रेखा होगी वो पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी, इस प्रकार। बात समझ में आ गई ना। तो तीसरे पॉइंट में लिख लीजिएगा, समविभव पृष्ठ पर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गए समविभव पृष्ठ के बारे में। अब हम अगली चीज समझेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, जो ऊर्जा होती है, समझिएगा, जो ऊर्जा होती है, थोड़ा उधर से लिखते हैं, वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। एक होती है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो चार प्रकार की होती है। एक होती है यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा। एक होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और एक होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और एक जो होती है वो होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। देखिए, जो ये तीन ऊर्जा दिख रही हैं, इनके बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। बाकी जो बची चौथी स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, इसको रब करते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो इसमें से कुछ नोट कर सकते हैं। बाकी हम मेन टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलिए, इसको समझते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि दो आवेश हैं और समान प्रकृति के हैं। समान प्रकृति मतलब दोनों प्लस प्लस के हों, ठीक है, या दोनों माइनस माइनस, तो ये समान प्रकृति की कहलाती है। तो दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन का बल लगाते हैं। मतलब एक दूसरे से कट्टर दुश्मन है, एक दूसरे की ओर देखना नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, ये जो है ये इस पर इधर की ओर बल लगाता है और ये इस पर इधर की ओर बल लगाता है। यही हाल इन दोनों के साथ होता है। ठीक, अच्छा, और अगर समान प्रकृति के होंगे, यानी एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो ये भैया इन दोनों के बीच में एक बहुत ही कहने का मतलब है बहुत ही सशक्त रिश्ता होता है, जिसे प्यार मोहब्बत का रिश्ता कहते हैं। ठीक, ये एक दूसरे से बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होना चाहते हैं, है ना। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं, ये एट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। अच्छा,
अगर हम भैया जैसे ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, अगर हम अपनी ऊर्जा व्यय करके इनको एक दूसरे के पास लाएं, क्या लाएं, पास लाएं, ठीक है। और जैसे ये एक दूसरे को तेजी से चिपक रहे हैं, ठीक, तो हम अपनी ऊर्जा व्यय करके इनको एक दूसरे से दूर ले जाएं, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये अपनी ऊर्जा व्यय करके इनको हम क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं और इनको दूर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। तो यही किया गया कार्य, ये जो देख रहे हैं निकाय, ये जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो हम बोले दे रहे हैं एक झटके में, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? हम बोले दे रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक, अच्छा 2 से अधिक भी हो जाएगा, एक रहेगा तो उसमें तो कोई दिक्कतें नहीं ना, वो किसी से ना आकर्षित, किसी की ओर आकर्षित होगा ना प्रतिकर्षित होगा, है ना। तो 2 या 2 से अधिक आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में तथा पास ले जाने में, एक दूसरे से दूर ले जाने में, या लगा जी, तथा नहीं, ठीक, या एक दूसरे से दूर ले जाने में, ठीक, जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक आवेशों को दूर ले जाने में या पास ले जाने में, दूर ले जाने में या पास ले जाने में, या पास लाने में, ऐसे करिए, पास लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य इस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को यू से प्रदर्शित करते हैं, इससे यू से, ठीक, ध्यान रखें। अब इसके लिए सूत्र देखते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, सुनिए, जैसे मान के चलिएगा ये कोई विद्युत क्षेत्र के अंदर है, इसमें 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ए बी करके, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q2, ठीक। मान के चलिएगा ये दूसरे, मतलब ये दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, मान के चलिएगा ऐसा कुछ, ठीक। तो भैया इनके बीच में कितना विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो निकालते हैं। सुनिए, हम क्या करेंगे, पहले इसके कारण इस बिंदु पर विभव कितना है। अच्छा, इन दोनों बीच की दूरी कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए r दूरी, ठीक है। तो U1 के कारण इस बिंदु पर विभव कितना वो निकाल लेते हैं, विभव आ जाएगा। और फिर इसको जो है अनंत से ये r दूरी तक लाने में किया गया कार्य क्या है वो निकाल करके उस विभव का मान रख देंगे, आ जाएगा हमारा कार्य, ठीक। कार्य आ जाएगा तो यही कार्य इस सिस्टम में इस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव, तो विद्युत विभव के लिए फार्मूला जानते हैं, V बराबर 1/4πε0 Q बटे R, ये होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, अच्छा ये Q1 की जगह OQ की जगह Q1 रख देंगे, 1/4πε0 Q1/R हो जाएगा। इसको मान के चलिए समीकरण नंबर 1 चाहे, ठीक है, ये इतना विभव होगा, राइट। अच्छा, अब उसके बाद हम इसको अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे अनंत से
Q2 को बिंदु B तक, कहाँ, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। W बराबर क्या होता है, V इंटू में Q। Q की जगह क्या हो जाएगा, Q2, और V की जगह समीकरण 1 रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। तो V की जगह क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R इंटू में Q की जगह Q2, बस हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, ठीक है। अच्छा यही किया, अच्छा यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। ये जो कार्य किया गया है, ठीक, यही किया गया कार्य इस सिस्टम में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक, जिसे भी तो ऊर्जा कहते हैं। लिख दीजिए, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। इस प्रकार से ये निकल आया विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। अब इस पर एक आध क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। इसको रब करें, ठीक है। अच्छा एक बात और बताते हैं, पहले बता देते हैं तो उसके बाद नोट कर सफा करते हैं। देखिए जो यह विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ठीक, ये ऊर्जा के खानदान से है। तो अब आप एक बात जानते हैं कि जो मात्रक और विमा होती है वो खानदानी होती है ना, ठीक। तो जो ऊर्जा का मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा। अब ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है, अगर आप सीजीएस में नापते हैं, एमकेएस में नापते हैं, तो वो होता है जूल, ठीक है। और अर्ग सीजीएस में नापते हैं तो वो होता है अर्ग, है ना। ये एमकेएस का है और ये सीजीएस का है, ठीक। ये ऊर्जा की मात्रा होता है तो वही इसका मात्रा हो जाएगा। ऊर्जा अदिश राशि थी, ये अदिश राशि है, ठीक। बीमा की बात कर लेते हैं, बीमा भैया वही जानी पहचानी सी बीमा है, ML2T-T, ये ऊर्जा की बीमा होती है तो भाई इसकी बीमा हो जाएगी। क्लियर हुई बात? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इस पर एक सवाल। अच्छा एक बात और बता दें, जब हम सवाल में इस सूत्र का यूज करेंगे, जो Q1 Q2 का मान रखेंगे वो चिन्ह सहित रखें, क्योंकि ये अदिश राशि है, ठीक। जिसे मान के चलिएगा, ये एक कोई त्रिभुज है, समबाहु ABC, जिस पर चार्ज इस पर है +Q, इस पर -2Q, इस पर +Q, ठीक है। इनकी जो भुजा है वो A है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इस निकाय की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात, विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा ये समभुज त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे निकाय की कुल ऊर्जा। अच्छा पहले देखते हैं कि किनके बीच में ऊर्जा होगी। भैया एक इन दोनों के बीच में ऊर्जा होगी, एक इन दोनों के बीच में ऊर्जा होगी, एक इन दोनों के बीच में ऊर्जा।
मान के चलिए कि इन दोनों के बीच की जो ऊर्जा है वो U1 है, इन दोनों के बीच की जो ऊर्जा U2 है, इन दोनों के बीच की ऊर्जा है जो U3। ठीक है ना। तो हम टोटल ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को निकाल करके जोड़ देंगे, यानी U जो होगा U1 प्लस U2 प्लस U3। अभी अभी फार्मूला पड़ेगा U के लिए, क्या होता है U बराबर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर नहीं होता, R होता है। ठीक, चलिए U1 के लिए निकालेंगे तो भैया ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, बीच की दूरी A हो जाएगा। अच्छा 1/4πε0 सभी होगा ना, तो उसको बाहर ही रखते रहेंगे, 1/4πε0। तो ये हो जाएगा माइनस का 2Q इंटू क्यू बटे R ये हो जाएगा, फिर प्लस माइनस चिन्ह सहित रखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब U2 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा भाई Q1 भी Q, Q2 भी Q, तो Q इंटू क्यू बटे बीच की दूरी है क्योंकि समबाहु है। अच्छा U3 ये है प्लस Q1 माइनस 2Q और Q2 Q बटे A। तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0। हल करेंगे तो ये माइनस देखिए 2Q² बटे A प्लस Q² बटे A प्लस माइनस का माइनस 2Q² बटे A। ठीक, अच्छा 1/4πε0, सभी में से A ले लेंगे एलसीएम, तो माइनस का 2Q² प्लस का Q² माइनस का 2Q² है ना। तो U बराबर 1/4πε0, तो ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 4Q² प्लस Q² बटे A। इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/4πε0, 4Q से 1Q निकल जाएगा, 3Q बटे A। अच्छा ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि घटाओगे तो माइनस में आएगा, वही माइनस पहले। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, बहुत छोटा सा प्यारा। तो इस प्रकार आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अब अगला चैप्टर कुछ अगले वीडियो से हम पढ़ाएंगे। अच्छा एक बात और बताते हैं, अगर चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों को भी पढ़ने में हेल्प मिल जाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।